स्वागत है आपका भगवद गीता के ज्ञानमय संसार में। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे अध्याय 6 ध्यान योग ध्याना योगा को, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योग, ध्यान और आत्मसंयम का रहस्य बताते हैं। जानिए, ध्यान योग क्या है। भगवद गीता अध्याय 6 इंच श्लोक -35। श्री भगवानुवाच संशयन महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चल अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अनुवाद। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, यह मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है, परंतु हे कुंती नंदन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जाता है। श्री भगवान कहते हैं, हे महबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, उसे अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। टिप्पणी 6.35 व्याख्या असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम। यहाँ महाबाहो संबोधन का तात्पर्य शूरवीरता बताने में है, अर्थात अभ्यास करते हुए कभी उकताना नहीं चाहिए। अपने में धैर्यपूर्वक वैसी ही शूरवीरता रखनी चाहिए। अर्जुन ने पहले चंचलता के कारण मन का निग्रह करना बड़ा कठिन बताया। उसी बात पर भगवान कहते हैं कि तुम जो कहते हो वह एकदम ठीक बात है, निःसंदिग्ध बात है, क्योंकि मन बड़ा चंचल है और इसका निग्रह करना भी बड़ा कठिन है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन की माता कुंती बहुत विवेकवती तथा भोगों से विरक्त रहने वाली थीं। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से विपत्ति का वरदान मांगा था। टिप्पणी प 0370। ऐसा वरदान मांगने वाला इतिहास में बहुत कम मिलता है। यहाँ कौन्तेय संबोधन देकर भगवान अर्जुन को कुंती माता की याद दिलाते हैं कि जैसे तुम्हारी माता कुंती बड़ी विरक्त है, ऐसे ही तुम भी संसार से विरक्त होकर परमात्मा में लगो, अर्थात मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाओ। मन को बार बार ध्येय में लगाने का नाम अभ्यास है। इस अभ्यास की सिद्धि समय लगाने से होती है। समय भी निरंतर लगाया जाए, रोजाना लगाया जाए। कभी अभ्यास किया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं हो। तात्पर्य है कि अभ्यास निरंतर होना चाहिए और अपने ध्येय में महत्व तथा आदर बुद्धि होनी चाहिए। इस तरह अभ्यास करने से अभ्यास दृढ़ हो जाता है। अभ्यास के दो भेद हैं। एक, अपना जो लक्ष्य ध्येय है उसमें मनोवृत्ति को लगाए और दूसरी वृत्ति आ जाए, अर्थात दूसरा कुछ भी चिंतन आ जाए उसकी अपेक्षा कर दे, उससे उदासीन हो जाए। दो, जहां जहां मन चला जाए वहां वहां ही अपने लक्ष्य को, इष्ट को देखे। उपर्युक्त दो साधनों के सिवाय मन लगाने के कई उपाय हैं, जैसे एक, जब साधक ध्यान करने के लिए बैठे तब सबसे पहले 2-4 श्वास बाहर फेंककर ऐसी भावना करे कि मैंने मन से संसार को सर्वथा निकाल दिया, अब मेरा मन संसार का चिंतन नहीं करेगा, भगवान का ही चिंतन करेगा और चिंतन में जो कुछ भी आएगा वह भगवान का ही स्वरूप होगा। भगवान के सिवाय मेरे मन में दूसरी बात आ ही नहीं सकती। भगवान का स्वरूप वही है जो मन में आ जाए और मन में जो आ जाए वही भगवान का स्वरूप है। यह वासुदेवः सर्वम का सिद्धांत है। ऐसा होने पर मन भगवान में ही लगेगा और लगेगा ही कहाँ। 2, भगवान के नाम का जप करे, पर जप में दो बातों का ख्याल रखे। एक तो नाम के उच्चारण में समय खाली न जाने दे, अर्थात रा म रा म, इस तरह नाम का भले ही धीरे धीरे उच्चारण करे पर बीच में समय खाली न जाने दे और दूसरे नाम को सुने बिना न जाने दे, अर्थात जप के साथ साथ उसको सुने भी। 3, जिस नाम का उच्चारण किया जाए मन से उस नाम की निगरानी रखे, अर्थात उस नाम को अंगुली अथवा माला से न गिनकर मन से ही नाम का उच्चारण करे और मन से ही नाम की गिनती करे। 4, एक नाम का तो वाणी से उच्चारण करे और दूसरे नाम का मन से जप करे, जैसे वाणी से तो राम 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 का उच्चारण करे और मन से कृष्ण 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 का जप करे।
5 जैसे रागरागिनी के साथ बोलकर नाम का कीर्तन करते हैं, ऐसे ही रागरागिनी के साथ मन से नाम का कीर्तन करे। 6 चरणों से लेकर मुकुट तक और मुकुट से लेकर चरणों तक भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। 7 भगवान मेरे सामने खड़े हैं, ऐसा समझकर भगवान के स्वरूप का चिंतन करे। भगवान के दाहिने चरण की 5 अंगुलियों पर मन से ही 5 नाम लिख दे। अंगुलियों के ऊपर का जो भाग है उस पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। चरणों की पिंडी का जो आरंभ है उस पिंडी की संधि पर 2 नामों के कड़े बना दे। फिर पिंडी पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। घुटने के नीचे और ऊपर एक एक नाम का गोल कड़ा बना दे, अर्थात गोलाकार नाम लिख दे। उरु जंघा पर लंबाई में 3 नाम लिख दे। आधी दाहिने तरफ की कमर में 2 नामों की करधनी बना दे। 3 नाम पसली पर लिख दे। 2 नाम कंधे पर और 3 नाम बाजू पर, भुजा के ऊपर के भाग पर लिख दे। कोहनी के ऊपर और नीचे 2-2 नामों का कड़ा बना दे। फिर 3 नाम कोहनी के नीचे पहुंचा से ऊपर के भाग पर लिख दे। पहुंचा में 2 नामों का कड़ा बना दे तथा 5 अंगुलियों पर 5 नाम लिख दे। गले में 4 नामों का आधा हार और कान में 2 नामों का कुंडल बना दे। मुकुट के दाहिने आधे भाग पर 6 नाम लिख दे, अर्थात नीचे के भाग पर 2 नामों का कड़ा, मध्य भाग पर 2 नामों का कड़ा और ऊपर के भाग पर 2 नामों का कड़ा बना दे। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के दाहिने अंग में चरण से लेकर मुकुट तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए और बाएं अंग में मुकुट से लेकर चरण तक 54 नाम अथवा मंत्र आने चाहिए। इससे भगवान की एक परिक्रमा हो जाती है, भगवान के संपूर्ण अंगों का चिंतन हो जाता है और 108 नामों की एक माला भी हो जाती है। प्रतिदिन ऐसी कम से कम 1 माला करनी चाहिए। इससे अधिक करना चाहें तो अधिक भी कर सकते हैं। इस तरह अभ्यास करने के अनेक रूप, अनेक तरीके हैं। ऐसे तरीके साधक स्वयं भी सोच सकता है। अभ्यास की सहायता के लिए वैराग्य की जरूरत है, कारण कि संसार के भोगों से राग जितना हटेगा मन उतना परमात्मा में लगेगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन में संसार का राग पूर्वक चिंतन नहीं होगा। आठ पुराने संस्कारों के कारण कभी कोई स्फुरणा हो भी जाए तो उसकी उपेक्षा कर दे, अर्थात उसमें न राग करे और न द्वेष करे, फिर वह स्फुरणा अपने आप मिट जाएगी। इस तरह अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह हो जाता है, मन पकड़ा जाता है। वैराग्य होने के कई उपाय हैं, जैसे एक संसार प्रतिक्षण बदलता है और स्वरूप कभी भी तथा किसी भी क्षण बदलता नहीं। आठ संसार हमारे साथ नहीं है और हम संसार के साथ नहीं हैं। जैसे बाल्यावस्था युवावस्था हमारे साथ नहीं रही, परिस्थिति हमारे साथ नहीं रही आदि। ऐसा विचार करने पर संसार से वैराग्य होता है। 2 अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे हमारे से अनुकूलता की इच्छा रखते हैं तो अपनी शक्ति सामर्थ्य योग्यता समझ के अनुसार उनकी न्यायुक्त इच्छा पूरी कर दे और परिश्रम करके उनकी सेवा कर दे, परंतु उनसे अपनी अनुकूलता की तथा कुछ लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दे। इस तरह अपनी सामर्थ्य के अनुसार वस्तु देने से और परिश्रम करके सेवा करने से पुराना राग मिट जाता है और उनसे कुछ भी न चाहने से नया राग पैदा नहीं होता। इससे स्वाभाविक संसार से वैराग्य हो जाता है। 3 जितने भी दोष पाप दुहक पैदा होते हैं वे सभी संसार के राग से ही पैदा होते हैं और जितना सुख शांति मिलती है वह सब रागरहित होने से ही मिलती है। ऐसा विचार करने से वैराग्य हो ही जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन के निग्रह की बात कहकर अब आगे के श्लोक में भगवान ध्यान योग की प्राप्ति में अन्वय व्यतिरेक से अपना मत बताते हैं। 6.35 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पूर्ण रूप से जानते थे। वह एक वीर योद्धा, कर्मशील, साहसी और यथार्थवादी पुरुष था।
ऐसे असामान्य व्यक्तित्व का पुरुष जब गुरु के उपदिष्ट तत्वज्ञान से सहमत होकर उसकी सत्यता या व्यावहारिकता के विषय में संदेह करता है, तब गुरु में भी मन के संतुलन तथा शिष्य की विद्रोही बुद्धि को समझने और समझाने की असाधारण क्षमता का होना आवश्यक होता है। गीता में इस स्थान पर संक्षेप में स्थिति यह है कि भगवान के उपदेशानुसार मन के स्थिर होने पर आत्मानुभूति होती है, जबकि अर्जुन का कहना है कि चंचल मन स्थिर नहीं हो सकता, अत आत्मानुभूति भी असंभव है। जब अर्जुन के समान समर्थ व्यक्ति किसी विचार को अपने मन में दृढ़ कर लेता है, तो उसे समझाने का सर्वोत्तम उपाय है प्रारंभ में उसके विचार को मान लेना। विजय के लिए संधि दार्शनिक शास्त्रार्थ में सफलता का रहस्य है, और विशेषकर इस प्रकार पूर्वाग्रहों से पूर्ण स्थिति में जो अज्ञानी के लिए स्वाभाविक होती है। इस प्रकार महान मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण प्रश्न के उत्तर में असंशय कहकर प्रथम शब्द से ही अपने शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी को निशस्त्र कर देते हैं, और फिर महाबाहों के संबोधन से उसके अभिमान को जागृत करते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं कि मन का निग्रह करना कठिन है, और इसलिए मन की स्थायी शांति और समता सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती। इस स्वीकारोक्ति से अर्जुन प्रशंसित होता है। महाबाहो शब्द से उसे स्मरण कराते हैं कि वह एक वीर योद्धा है। भगवान के कथन में व्यंग का पुट स्पष्ट झलकता है। दुष्कर और असाध्य कार्य को संपन्न कर दिखाने में ही एक शक्तिशाली पुरुष की महानता होती है, न कि अपने ही आंगन के उपवन के कुछ फूल तोड़कर लाने में। निसंदेह मन एक शक्ति संपन्न शत्रु है, परंतु जितना बड़ा शत्रु होगा उस पर प्राप्त विजय भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण सावधानी पूर्वक चुने हुए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे अर्जुन का मन शांत और स्थिर हो सके। हे कौन्तेय, मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्रारंभ में उसे वश में करके पूर्णतया आत्मसंस्थ कर सकते हैं। यह भगवान की आश्वासन पूर्ण स्पष्टोक्ति है। बाह्य विषयों में आसक्ति तथा कर्मफलों की हठीली आशा, ये ही दो प्रमुख कारण मन में विक्षेप उत्पन्न होने के हैं। इसके कारण मन का संयमन कठिन हो जाता है। यहाँ वैराग्य शब्द से इनका ही त्याग सूचित किया गया है। श्री शंकराचार्य के अनुसार अभ्यास का अर्थ है ध्येय विषयक चित्तवृत्ति की पुनरावृत्ति। सामान्य ध्यानाभ्यास में इच्छाओं के बारंबार उठने से यह समान प्रत्यय आवृत्ति खंडित होती रहती है। परिणाम यह होता है कि पुनः मन ध्येय वस्तु के अतिरिक्त अन्य विषयों में विचरण करने लगता है, और मनुष्य का आंतरिक संतुलन एवं व्यक्तित्व भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इस दृष्टि से अभ्यास वैराग्य को दृढ़ करता है, और वैराग्य अभ्यास को। दोनों के दृढ़ होने से सफलता निश्चित हो जाती है। शास्त्रीय ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों के क्रम की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें महत्व की उतरती सीढ़ी में शब्दों का क्रम रखा जाता है। कभी कभी साधकों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या वह मन में स्वाभाविक वैराग्य होने की प्रतीक्षा स्वाभाविक होती है। इस प्रकार महान मनोवैज्ञानिक श्री कृष्ण प्रश्न के उत्तर में असंशय कहकर प्रथम शब्द से ही अपने शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी को निशस्त्र कर देते हैं, और फिर महाबाहों के संबोधन से उसके अभिमान को जागृत करते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं कि मन का निग्रह करना कठिन है, और इसलिए मन की स्थायी शांति और समता सरलता से प्राप्त नहीं हो सकती। इस स्वीकारोक्ति से अर्जुन प्रशंसित होता है। महाबाहो शब्द से उसे स्मरण कराते हैं कि वह एक वीर योद्धा है। भगवान के कथन में व्यंग का पुट स्पष्ट झलकता है। दुष्कर और असाध्य कार्य को संपन्न कर दिखाने में ही एक शक्तिशाली पुरुष की महानता होती है, न कि अपने ही आंगन के उपवन के कुछ फूल तोड़कर लाने में। निसंदेह मन एक शक्ति संपन्न शत्रु है, परंतु जितना बड़ा शत्रु होगा उस पर प्राप्त विजय भी उतनी ही श्रेष्ठ होगी। दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण सावधानी पूर्वक चुने हुए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे अर्जुन का मन शांत और स्थिर हो सके। हे कौन्तेय, मन को वश में किया जा सकता है।
अभ्यास और वैराग्य के द्वारा प्रारंभ में उसे वश में करके पूर्णतया आत्मसंस्थ कर सकते हैं। यह भगवान की आश्वासन पूर्ण स्पष्टोक्ति है। बाह्य विषयों में आसक्ति तथा कर्मफलों की हठीली आशा, ये ही दो प्रमुख कारण मन में विक्षेप उत्पन्न होने के हैं। इसके कारण मन का संयमन कठिन हो जाता है। यहाँ वैराग्य शब्द से इनका ही त्याग सूचित किया गया है। श्री शंकराचार्य के अनुसार अभ्यास का अर्थ है ध्येय विषयक चित्तवृत्ति की पुनरावृत्ति। सामान्य ध्यानाभ्यास में इच्छाओं के बारंबार उठने से यह समान प्रत्यय आवृत्ति खंडित होती रहती है। परिणाम यह होता है कि पुन मन ध्येय वस्तु के अतिरिक्त अन्य विषयों में विचरण करने लगता है और मनुष्य का आंतरिक संतुलन एवं व्यक्तित्व भी छिन्न भिन्न हो जाता है। इस दृष्टि से अभ्यास वैराग्य को दृढ़ करता है और वैराग्य अभ्यास को। दोनों के दृढ़ होने से सफलता निश्चित हो जाती है। शास्त्रीय ग्रंथों में प्रयुक्त शब्दों के क्रम की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनमें महत्व की उतरती सीढ़ी में शब्दों का क्रम रखा जाता है। कभी कभी साधकों के मन में यह प्रश्न आता है कि क्या वह मन में स्वाभाविक वैराग्य होने की प्रतीक्षा करें अथवा ध्यान का अभ्यास प्रारंभ कर दें। अधिकांश लोग व्यर्थ ही वैराग्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं। गीता में अभ्यास को प्राथमिकता देकर यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यास के पूर्व वैराग्य की प्रतीक्षा करना उतना ही हास्यास्पद है जितना कि बिना बीज बोए फसल की प्रतीक्षा करना। हमको जीवन का विश्लेषण और अनुभवों पर विचार करते रहना चाहिए और इस प्रकार जानते रहना चाहिए कि हमने जीवन में क्या किया और कितना पाया। यदि ज्ञात होता है कि लाभ से अधिक हानि हुई है तो स्वाभाविक ही हम विचार करेंगे कि किस प्रकार जीवन को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित किया जा सकता है और अधिक से अधिक आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसी क्रम में फिर शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ होगा, जो हमें जीवनादर्श के आश्चर्य, नैतिक मूल्यों की शांति, आत्मसंयम के आनंद, आत्मविकास के रोमांच और अहंकार के परिच्छिन्न जीवन के घुटन भरे दुखों का ज्ञान कराएगा। जिस क्षण हम अपनी जीवन पद्धति के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उसी क्षण अभ्यास का आरंभ समझना चाहिए। इसके फलस्वरूप सहज स्वाभाविक रूप से जो अनासक्ति का भाव उत्पन्न होता है, वही वास्तविक और स्थायी वैराग्य है। अन्यथा वैराग्य तो मूढ़ तापसी जीवन का मिथ्या प्रदर्शन मात्र है, जो मनुष्य को संकुचित प्रवृत्ति का बना देता है। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि को इस प्रकार विकृत कर देता है कि वह उन्माद तथा अन्य पीड़ादायक मनोरोगों का शिकार बन जाता है। विवेक के अभ्यास से उत्पन्न वैराग्य ही आत्मिक उन्नति का साधन है। बौद्धिक परिपक्वता एवं श्रेष्ठतर लक्ष्य के ज्ञान से तथा वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति और जीवन की घटनाओं के सही मूल्यांकन के द्वारा विषयों के प्रति हमारी आसक्ति स्वतः छूट जानी चाहिए। जीवन में समयक अभ्यास और स्थायी वैराग्य के आ जाने पर अन्य विक्षेपों के कारणों के अभाव में मन अपने वश में आ जाता है और तत्पश्चात वह एक ही संसार को जानता है और वह है संतुलन और समता का संसार। तब फिर आत्मसंयम रहित पुरुष का क्या होगा? श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। अनुवाद: जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु उपाय पूर्वक यत्न करने वाले वश्यात्मा को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। असंयत मन के पुरुष द्वारा योग प्राप्त होना कठिन है, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा उपाय से योग प्राप्त होना संभव है, यह मेरा मत है। टिप्पणी 6.36 व्याख्या: असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः। मेरे मत में तो जिसका मन वश में नहीं है, उसके द्वारा योग सिद्ध होना कठिन है, कारण कि योग की सिद्धि में मन का वश में न होना जितना बाधक है, उतनी मन की चंचलता बाधक नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री मन को वश में तो रखती है, पर उसे एकाग्र नहीं करती। अतः ध्यानयोगी को अपना मन वश में करना चाहिए।
मन वश में होने पर वह मन को जहां लगाना चाहे वहां लगा सकता है, जितनी देर लगाना चाहे उतनी देर लगा सकता है, और जहां से हटाना चाहे वहीं से हटा सकता है। प्रायः साधकों की यह प्रवृत्ति होती है कि वे साधन तो श्रद्धापूर्वक करते हैं, पर उनके प्रयत्न में शिथिलता रहती है, जिससे साधक में संयम नहीं रहता, अर्थात मन इंद्रिया अंतःकरण का पूर्णतया संयम नहीं होता। इसलिए योग की प्राप्ति में कठिनता होती है, अर्थात परमात्मा सदा सर्वत्र विद्यमान रहते हुए भी जल्दी प्राप्त नहीं होते। भगवान की तरफ चलने वाले वैष्णव संस्कार वाले साधकों की मांस आदि में जैसी अरुचि होती है, वैसी अरुचि साधक की विषय भोगों में नहीं होती, अर्थात विषय भोग उतने निषिद्ध और पतन करने वाले नहीं दिखते। कारण कि विषय भोगों का ज्यादा अभ्यास होने से उनमें मांस आदि की तरह ग्लानि नहीं होती। मांस आदि सर्वथा निषिद्ध वस्तु खाने से पतन तो होता ही है, पर उससे भी ज्यादा पतन होता है रागपूर्वक विषय भोगों को भोगने से। कारण कि मांस आदि में तो यह निषिद्ध वस्तु है ऐसी भावना रहती है, पर भोगों को भोगने से यह निषिद्ध है ऐसी भावना नहीं रहती। इसलिए भोगों के जो संस्कार भीतर बैठ जाते हैं वे बड़े भयंकर होते हैं। तात्पर्य है कि मांस आदि खाने से जो पाप लगता है वह दंड भोगकर नष्ट हो जाएगा। वह पाप आगे नए पापों में नहीं लगाएगा। परंतु रागपूर्वक विषय भोगों का सेवन करने से जो संस्कार पड़ते हैं वे जन्म जन्मांतर तक विषय भोगों में और उनकी रुचि के परिणामस्वरूप पापों में लगाते रहेंगे। तात्पर्य है कि साधक के अंतःकरण में विषय भोगों की रुचि रहने के कारण ही वह संयतात्मा नहीं हो पाता, मनेंद्रियों को अपने वश में नहीं कर पाता। इसलिए उसको योग की प्राप्ति में अर्थात ध्यान योग की सिद्धि में कठिनता होती है। वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः, परंतु जो तत्परतापूर्वक साधन में लगा हुआ है, अर्थात जो ध्यान योग की सिद्धि के लिए ध्यान योग के उपयोगी आहार विहार सोना जागना आदि उपायों का अर्थात नियमों का नियत रूप से और दृढ़तापूर्वक पालन करता है और जिसका मन सर्वथा वश में है, ऐसे वश्यात्मा साधक के द्वारा योग प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात उसको ध्यान योग की सिद्धि मिल सकती है, ऐसा मेरा मत है। इति में मतिः। वश्यात्मा होने का उपाय है सबसे पहले अपने आप को यह समझे कि मैं भोगी नहीं हूँ। मैं जिज्ञासु हूँ तो केवल तत्व को जानना ही मेरा काम है। मैं भगवान का हूँ तो केवल भगवान के अर्पित होना ही मेरा काम है। मैं सेवक हूँ तो केवल सेवा करना ही मेरा काम है। किसी से कुछ भी चाहना मेरा काम नहीं है। इस तरह अपनी अहंता का परिवर्तन कर दिया जाए तो मन बहुत जल्दी वश में हो जाता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तब वह स्वतः वश में हो जाता है। मन में उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग रहना ही मन की अशुद्धि है। जब साधक का एक परमात्म प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य हो जाता है तब उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का राग हट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है। व्यवहार में साधक यह सावधानी रखे कि कभी किसी अंश में पराया हक न आ जाए, क्योंकि पराया हक लेने से मन अशुद्ध हो जाता है। कहीं नौकरी मजदूरी करे तो जितने पैसे मिलते हैं उससे अधिक काम करे। व्यापार करे तो वस्तु का तौल नाप या गिनती औरों की अपेक्षा ज्यादा भले ही हो जाए पर कम न हो। मजदूर आदि को पैसे दे तो उसके काम के जितने पैसे बनते हों उससे कुछ अधिक पैसे उसे दे। इस प्रकार व्यवहार करने से मन शुद्ध हो जाता है। मार्मिक बात ध्यान योग में अर्जुन ने मन की चंचलता को बाधक माना और उसको रोकना वायु को रोकने की तरह असंभव बताया। इस पर भगवान ने मन के निग्रह के लिए अभ्यास और वैराग्य ये दो उपाय बताए। इन दोनों में भी ध्यान योग के लिए अभ्यास मुख्य है। गीता 6:26। वैराग्य ज्ञान योग के लिए विशेष उपयोगी होता है। यद्यपि वैराग्य ध्यान योग में भी सहायक है, तथापि ध्यान योग में राग के रहते हुए भी मन को रोका जा सकता है। अगर यह कहा जाए कि राग के रहते हुए मन नहीं रुकता तो एक आपत्ति आती है। पातंजल योग दर्शन के अनुसार चित्तवृत्तियों का निरोध अभ्यास से ही हो सकता है।
अगर उसमें वैराग्य ही कारण हो तो सिद्धियों की प्राप्ति कैसे होगी, जिसका वर्णन पातंजल योग दर्शन के विभूतिपाद में किया गया है। तात्पर्य है कि अगर भीतर राग रहते हुए चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तो उसमें राग के कारण से सिद्धियां प्रकट होती हैं। कारण कि संयम, धारणा, ध्यान और समाधि किसी न किसी सिद्धि के लिए किया जाता है, और जहाँ सिद्धि का उद्देश्य है वहाँ राग का अभाव कैसे हो सकता है। परंतु जहाँ केवल परमात्म तत्व का उद्देश्य होता है वहाँ ये धारणा, ध्यान और समाधि भी परमात्म तत्व की प्राप्ति में सहायक हो जाते हैं। एकाग्रता के बाद जब चित्त की निरुद्धावस्था आती है तब समाधि होती है। समाधि कारण शरीर में होती है और समाधि से भी व्युत्थान होता है। जब तक समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं हैं तब तक प्रकृति के साथ संबंध है। प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर तो सहजावस्था होती है, जिससे व्युत्थान होता ही नहीं। आठ चित्त की चंचलता को रोकने के विषय में भगवान ज्यादा नहीं बोले, क्योंकि चित्त को निरुद्ध करना भगवान का ध्येय नहीं है। अर्थात भगवान ने जिस ध्यान का वर्णन किया है वह ध्यान साधन है, ध्येय नहीं। भगवान के मत में संसार में जो राग है यही खास बाधा है और इसको दूर करना ही भगवान का उद्देश्य है। ध्यान तो एक शक्ति है, एक पूंजी है, जिसका लौकिक पारलौकिक सिद्धियों आदि में सम्यक उपयोग किया जा सकता है। स्वयं केवल परमात्म तत्व को चाहता है तो उसको मन को एकाग्र करने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी आवश्यकता प्रकृति के कार्य मन से संबंध विच्छेद करने की, मन से अपनापन हटाने की है। आठ जब समाधि से भी उपरती हो जाती है तब सर्वातीत तत्व की प्राप्ति होती है। तात्पर्य है कि जब तक समाधि अवस्था की प्राप्ति नहीं होती तब तक उसमें एक आकर्षण रहता है। जब वह अवस्था प्राप्त हो जाती है तब उसमें आकर्षण न रहकर सच्चे जिज्ञासु को उससे उपरती हो जाती है। उपरती होने से अर्थात अवस्था मात्र से संबंध विच्छेद होने से अवस्थातीत चिन्मय तत्व की अनुभूति स्वतः हो जाती है। यही योग की सिद्धि है। चिन्मय तत्व के साथ स्वयं का नित्य योग अर्थात नित्य संबंध है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि जिसका अंतःकरण पूरा वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, उसको योग की प्राप्ति कठिनता होती है। इसका अर्जुन आगे के 2 श्लोकों में प्रश्न करते हैं। 6.36 पूर्व श्लोक के अभ्यास में अत्याधिक बल दिया गया था, परंतु अभ्यास क्या है इसका निर्देश नहीं किया गया। किसी शब्द की परिभाषा तर्क या युक्ति के अभाव में कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ पूर्ण नहीं माना जा सकता। विचाराधीन श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अभ्यास का अर्थ स्पष्ट करते हैं। असंयत मन का अर्थात विघटित व्यक्तित्व का पुरुष अध्यात्म साधना के लिए आवश्यक सजगता, उत्साह और सामर्थ्य से रहित होता है और इस कारण वह आत्म साक्षात्कार के शिखर तक नहीं पहुंच पाता। जो व्यक्ति शारीरिक सुखों में आसक्त होकर विषयों का दास बन जाता है अथवा कामुक मन के गाए मृत्यु गीत की शोकधुन पर नृत्य करता है अथवा मदोन्मत्त बुद्धि की विकृत दुष्ट और अंतहीन इच्छाओं को पूर्ण करने हेतु इतस्तत भ्रमण करता रहता है, उस पुरुष में न वह शांति होती है और न स्फूर्ति जो उसे अंतरात्मा के मंदिर तक पहुंचाने के लिए उद्यत कर सके। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होती तब तक मन के विक्षेप शांत नहीं हो सकते। विक्षेपयुक्त मन के द्वारा न श्रवण हो सकता है, न मनन और न निदिध्यासन ही। इन तीनों के बिना आवरण शक्ति की निवृत्ति नहीं हो सकती। आवरण और विक्षेप ये क्रमश तमोगुण और रजोगुण के कार्य हैं। हम देख चुके हैं कि इन 2 गुणों को वश में किए बिना सत्वगुण का प्रभाव साधक में दृष्टिगोचर नहीं होता। वाद विवाद की सामान्य पद्धति के अनुसार अपना मत प्रस्तुत करते समय प्रतियोगी के तर्कों का खंडन इस प्रकार करना होता है कि वह दोनों मतों के अंतर को देखकर हमारे दृष्टिकोण की युक्तियुक्तता एवं स्वीकार्यता को समझ सके।
इसी पद्धति का उपयोग करते हुए दूसरी पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परंतु स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा किए गए उपाय से योग प्राप्त होना संभव है। इंद्रियों को उनके विषयों से परामुख करना आध्यात्मिक जीवन का प्रथम सोपान है, जो मन को सत्याभिमुख किए बिना संभव नहीं हो सकता। लौकिक जीवन में भी त्याग और तप के बिना कोई भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। चुनाव के समय एक प्रत्याशी का और परीक्षा के पूर्व एक विद्यार्थी का जीवन अथवा एक अभिनेता या नर्तकी का रंगमंच पर प्रथम कार्यक्रम प्रस्तुत करने के पूर्व का जीवन, ये कुछ उदाहरण हैं जिनमें हम देखते हैं कि अपने अपने कार्यक्षेत्रों में सफलता पाने के लिए ये सभी लोग सामान्य भोगमय जीवन को त्याग कर कठिन परिश्रम करते हैं। यदि केवल सामान्य और अनित्य लौकिक वस्तु या कीर्ति प्राप्त करने के लिए भी इतने बड़े त्याग तप और संयम की आवश्यकता होती है, तब नित्य अनंत अखंड आत्मानंद की प्राप्ति के लिए कितने अधिक आत्मसंयम की आवश्यकता होगी, इसकी कोई भी व्यक्ति सहज ही कल्पना कर सकता है। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि साधक को सभी विषयों को पूर्णतया त्याग देना चाहिए, परंतु प्राय साधकों की यही धारणा बन जाती है। धर्म या साधना के नाम पर अनेक साधक कुछ काल तक अत्यंत कठोर तप का जीवन जीते हैं, जिसमें शरीर को क्लेश देना, शारीरिक आवश्यकताओं एवं प्रवृत्तियों का सर्वथा त्याग और दमन करना सम्मिलित है। इस प्रकार स्वयं पर आसुरी और आत्मघातक अत्याचार करने पर निश्चय ही एक समय यही दमित प्रवृत्तियां भयंकर रूप में फूटकर बाहर निकल पड़ती हैं। कहीं ऐसा न हो कि गीता का अध्येता वर्ग भी इसी भ्रामक विचार की बलि बन जाए। भगवान कहते हैं कि इस योग को प्रयत्नशील साधक उचित उपाय के द्वारा प्राप्त कर सकता है। केवल चित्रपट देखने न जाने अथवा खेलकूद को त्यागने से ही कोई विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ ही अध्ययन में समय का सदुपयोग करना नितांत आवश्यक होता है। एक बात और भी है कि गणित की परीक्षा हो और विद्यार्थी भूगोल का अध्ययन कर रहा हो तो उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिल सकती। उचित प्रयत्न के द्वारा ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। इसी प्रकार वैश्विक भोग के त्यागरूप तप के द्वारा संचित शक्ति का उपयोग साधक को निदिध्यासन में करना चाहिए, जिसका फल आत्म साक्षात्कार अर्थात स्वस्वरूप की पहचान है। ऐसा साधन संपन्न व्यक्ति इस योग को प्राप्त कर सकता है। आनंदकंद भगवान श्री कृष्ण का यह आशावादी तत्वज्ञान है। इन दो श्लोकों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं और आगे के प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि अर्जुन उनके उत्तर से संतुष्ट हो जाता है। एक प्रश्न फिर भी रह जाता है कि उस पुरुष की गति क्या होती है जो संयमित होकर योगाभ्यास करता है, परंतु योगफल प्राप्त करने के पूर्व ही योग से विचलित हो जाता है। श्लोक 37। अर्जुन उवाचैत्यः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। अनुवाद। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंतस्मय में अगर योग से विचलित न हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जिसका मन योग से चलायमान हो गया है, ऐसा अपूर्ण प्रयत्न वाला अयति श्रद्धायुक्त पुरुष योग की सिद्धि को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। टिप्पणी 6.37। व्याख्या। अयत्यः श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसः, जिसकी साधन में अर्थात जप, ध्यान, सत्संग, स्वाध्याय आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उनको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिःकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंतस्मय में संसारे में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे, तो फिर उसकी क्या गति होती है। प्राप्य योग संसिद्धि का गति कृष्ण गच्छति। विषयासक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया अर्थात साधना से हट गया और इस कारण उसको योग की संसिद्धि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो फिर वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़
दिया था आथ वह नरकों में तो जा सकता नहीं, और स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा सकता नहीं, तथा श्रद्धापूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता नहीं। परंतु अंतस्मय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वह कहा जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का तात्पर्य है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गतियाक्ति को जानने वाले हैं तथा इन गतियों के विधायक हैं। आठ मैं आपसे पूछता हूँ कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। 6.37 इस स्थान पर वेद व्यास जी अर्जुन के मुख से एक अत्यंत उपयुक्त प्रश्न उठाते हैं, जिससे भगवान को वेदांत के महान आशावादी तत्वज्ञान को प्रकाश में लाने का पुनः एक अवसर प्राप्त होता है। योग के दिव्य मार्ग पर चलने वाला कोई भी साधक कदापि नष्ट नहीं होता। जो कोई उपलब्धि या सफलता वह प्राप्त कर चुकता है, वह धरोहर के रूप में उसके साथ इहलोक और परलोक में भी उपलब्ध रहती है। असंख्य व्यतीत हुए कल की दीर्घ श्रृंखला में प्रत्येक आज एक कड़ी के रूप में जुड़ जाता है। इस प्रकार यह श्रृंखला निरंतर बढ़ती ही जाती है। जीव के अस्तित्वकाल की असंख्य घटनाओं में मृत्यु भी मात्र एक घटना है, और आने वाला कल न कोई आकस्मिक घटना आएगी और न कोई अनिर्धारित प्रारंभ। वर्तमान के विचारों तथा प्रयत्नों से प्रभावित एवं परिवर्तित भूतकाल ही भविष्य के रूप में प्रकट होता है। अर्जुन का भगवान से सावधानी पूर्वक पूछा गया कुछ अस्पष्ट सा प्रश्न यह है कि जो पुरुष पूर्ण श्रद्धा से योग साधना करता है, परंतु अपने जीवन काल में पूर्ण आत्मसंयम को प्राप्त नहीं होता, अथवा पर्याप्त प्रयत्न के अभाव में योग से उसका मन चलायमान हो जाता है, उसकी गति क्या होगी। तात्पर्य यह है कि योगाभ्यास में भोग का त्याग करने से उसे विषयों का सुख नहीं मिलेगा, तथा उसी प्रकार योग में सफलता न मिलने के कारण योग का अनंत आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। यद्यपि वेदांती केवल विषय भोग के जीवन की निंदा करते हैं, तथापि वे इस तथ्य को कभी नहीं नकारते कि विश्व में क्षणिक सुख तो होता ही है, परंतु उनके मतानुसार विषयानंद भी वस्तुत ब्रह्मानंद का ही अंश है या आभास है। अर्जुन को भय है कि संभवत श्री कृष्ण द्वारा उपदिष्ट योग के पालन में मनुष्य अल्प विषयानंद और अनंत ब्रह्मानंद दोनों से ही वंचित रह जाएगा। ऐसा योगी प्रयत्न पूर्वक स्वयं को लौकिक विषयों के प्रलोभनों से सुरक्षित रखेगा, परंतु यदि साधना में रत उस योगी के जीवन सूत्र को अनिश्चित काल की कैंची द्वारा काट दिया जाए, तो वह ब्रह्मानंद को पाने का अवसर खो देगा, जिसे गीता में जीवन के लक्ष्य के रूप में निर्देशित किया गया है। अथवा हो सकता है कि योगी का मन किसी कारण से विचलित हो जाए। योग में सफलता पाना निसंदेह ही महान विजय है, सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है, परंतु यदि अदृश्य कामुक वृत्ति रूपी गदा के द्वारा साधक धराशायी हो जाए, तो उसे इहलोक और परलोक का भी सुख नहीं मिलेगा। अत अर्जुन ऐसे साधक की गति जानना चाहता है। इस श्लोक में कथित श्रद्धा को अंधविश्वास नहीं समझना चाहिए। बुद्धि की उस क्षमता को श्रद्धा कहते हैं जिसके द्वारा शास्त्र और आचार्य के उपदेशों के तात्पर्य को समझकर तत्व को पहचाना जा सकता है। बुद्धि के निश्चय से हृदय में उमड़ने वाली भक्ति की उस प्रबल शक्ति को श्रद्धा कहते हैं, जो पर्वतों को हिला सकती है और स्वर्ग को पृथ्वी पर उतार सकती है। योगभ्रष्ट पुरुष के चित्र को और अधिक स्पष्ट करने के लिए अर्जुन आगे कहता है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।